स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां सिद्धार्थनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। थोड़ी ही देर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की वो शुरुआत करेंगे। बीएसए ग्राउंड पर अभियान की शुरुआत होगी। सीएम अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो थोड़ी ही देर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम। बीएसए ग्राउंड पर अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम। अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम। तो सिद्धार्थनगर दौरे पर सीएम योगी हैं। थोड़ी ही देर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीएसए ग्राउंड पर अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे पहले सुबह ही सीएम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, गायों को चारा खिलाया और अब वो सिद्धार्थनगर आएंगे। यहां पर थोड़ी ही देर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। बीएसए ग्राउंड पर अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपनी दूसरी पारी की शपथ लेने के बाद फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज सिद्धार्थनगर जिले में आगमन है। सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे पहुंचेंगे। 10 बजे पहुंचने के बाद उनका हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्ट हाउस में बने हेलीपैड पर लैंड होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा कार्यक्रम स्थल बीएसए ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां से वो विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनका मंच बनकर तैयार है, जहां से वो विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का और दस्तक का शुभारंभ करेंगे। और दूसरी तरफ जो लोग आएंगे उनको सुनने के लिए और इस कार्यक्रम में उनके लिए कुर्सियां लगाई हैं, बाकायदा बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उनके आने को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि 2018 से विशेष संचारी रोग नियंत्रण का अभियान हुआ था। अब तक इसके 10 चरण हो चुके हैं और आज 11वें चरण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसका शुभारंभ करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान से संबंधित स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवलोकन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सिद्धार्थनगर दौरा बड़ा ही अहम माना जा रहा है। साथ ही कल से गेहूं खरीद की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान करने के बाद किसी न किसी गेहूं के केंद्र का भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उनको आने को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही इस अभियान से जो भी मरीज पाया जाता है या जो भी व्यक्ति पाया जाता है किसी भी बीमारी से ग्रसित, उसको फौरन से दवाइयां दी जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि विकास कार्यों को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी आज ताबड़तोड़ 3 जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सिद्धार्थनगर, वाराणसी में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। 100 दिन के एक्शन प्लान की तैयारियों को परखेंगे सीएम। सिद्धार्थनगर में समीक्षा बैठक के बाद वाराणसी जाएंगे। शाम 7 बजे वाराणसी में विकास कार्यों का वो जायजा भी लेंगे। तो 100 दिन के एक्शन प्लान की तैयारियों को परखेंगे सीएम योगी। तो 100 दिन में क्या कुछ किया गया, 100 दिन तक क्या नया हुआ, इन तमाम चीजों को परखा जाएगा। शाम 7 बजे वाराणसी में विकास कार्यों का वो जायजा लेंगे। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंच पर पहुंच गए हैं। संचार नियंत्रण अभियान की जो शुरुआत है वो सीएम योगी करने पहुंच गए हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। मंच पर इस वक्त सीएम मौजूद हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, डायरिया और मलेरिया आदि रोगों से बचाव के लिए ये विशेष अभियान लंबे समय तक चलेगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत सिद्धार्थनगर से ही हो रही है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अभियान तैयारियों की समीक्षा की थी कुछ दिन पहले। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान प्रभावी ढंग से चलाया जाए, बीमारी बिल्कुल भी ना फैले पूरे राज्य में। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को उपाय बताए जाएंगे। गंदा पानी पीने और गंदगी के कारण होने वाले रोगों से बचाव के लिए स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर विकास, राजस्व और शिक्षा विभाग मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। 15 अप्रैल से घर घर दस्तक अभियान शुरू होगा और इसमें मेडिकल टीम घर घर जाकर संक्रामक रोगों से ग्रसित मरीजों की पहचान करेंगे। इस टीम में आशा वर्कर के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल होंगे। तो आखिर ये अभियान क्या है और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, ये आपको हम बता रहे हैं। टीम की मदद से रोगियों को चिन्हित कर उन्हें दवा दी जाएगी और जरूरी होने पर अस्पताल में भर्ती भी किया जाएगा। पूर्वांचल में पहले जेई और एईएस से काफी बच्चों की मौत होती थी, लेकिन अब ये काफी नियंत्रण में है। साल 2017 में एईएस के 4,724 मरीजों में से 655 की मौत और जेई के 693 में से 93 रोगियों की मौत हुई थी। बीते वर्ष में बेहतर नियंत्रण के कारण वर्ष 2021 में एईएस से 1,651 मरीज ग्रस्त हुए और 58 की मौत हुई, तो वहीं जेई के 153 मरीजों में से 5 की मौत हुई। फिलहाल अभियान को अब और तेजी दी जा रही है, जिसके तहत सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो यहां से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि घर घर जाकर भी पहचाना जाएगा कि कौन किस बीमारी से ग्रसित है। अगर अस्पताल पहुंचाने की जरूरत होती है तो ये भी किया जाएगा। दूसरे पखवाड़े में 15 दिनों का एक दस्तक अभियान होता है, जिसमें हमारी आशा बहनें और आंगनवाड़ी की बहनें वो घर घर जाती हैं और घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों के बारे में जागरूक करती हैं। न केवल जेई और एईएस के बारे में, बल्कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के बारे में भी जागरूक करती हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जागरूक करती हैं और कोविड के बारे में भी सतत जागरूकता फैलाती रहती हैं। इस कार्यक्रम का तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस पावन मौके पर सीएम योगी ने बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी गौशाला भी पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को चारा खिलाया। आपको अब हम 2 तस्वीर भी दिखाएंगे, जहां एक तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवी पाटन मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो अब थोड़ी ही देर में अब आपको हम दूसरी भी तस्वीर दिखाएंगे, जहां गायों को चारा खिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहली तस्वीर आप ये देखिए, जहां पर देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवरात्र का पहला दिन है, बहुत ही खास दिन है। तो ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली देवी माँ की पूजा की जा रही है और दूसरी गायों को चारा खिलाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद है गायों की सेवा करना, गायों को चारा खिलाना। वो कभी भी मंदिर आते हैं, कहीं भी वो जाते हैं, तो वो जरूर गायों से मिलते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, उन्हें प्यार से दुलारते हैं, पुचकारते हैं और फिर यहाँ से वो रवाना हो गए हैं। तो 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह की ये तस्वीर है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की, पूरे विधि विधान के साथ माल्यार्पण किया मूर्ति पर दुर्गा जी की, और उसके बाद वो पहुंचे गौशाला। तो ये दोनों ही तस्वीर जिसमें आप ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर्व को कैसे मना रहे हैं, नवरात्र के इस खास पर्व को, जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने पहले दिन देवी पाटन मंदिर में की है। तो ये 2 तस्वीर, दोनों ही तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में गायों को चारा खिलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है। शाम 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट से छुहिया पूर्वा
जानकीपुरम जाएंगे रक्षा मंत्री। स्थानीय लोगों के साथ जलपान करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 6 बजे दिलकुशा आवास के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री। शाम 7:45 पर इंदिरा नगर स्थित माता मंदिर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। प्रमुख व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रात 9 बजे दिलकुशा आवास के लिए प्रस्थान करेंगे राजनाथ सिंह। 3 अप्रैल को शाम 5:15 पर DAV कॉलेज नाका हिंडोला जाएंगे राजनाथ और बीजेपी लखनऊ महानगर के होली मिलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। DAV कॉलेज से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री। 3 अप्रैल को शाम 7 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो DAV कॉलेज से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 अप्रैल को शाम 7 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजनाथ सिंह का दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है, वो लखनऊ में ही रहेंगे। शाम 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उसके बाद कई महत्वपूर्ण काम हैं जो करने हैं। एयरपोर्ट से छुहियापुरवा जानकीपुरम जाएंगे रक्षा मंत्री। तो वहीं बिल्डरों की मनमानी पर अब नकेल कसेगी योगी सरकार। फ्लैट बायर्स के हितों की रक्षा के लिए योगी सरकार गंभीर है। बिल्डरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी सरकार। आखिर क्यों दिवालिया हो रहे बिल्डर, पता करेगी सरकार। बिल्डरों के पास बड़े पैमाने पर खरीदारों के पैसे फंसे हैं। बिल्डरों के दिवालिया होने का प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार मॉनिटरिंग कराएगी। बिल्डरों की मॉनिटरिंग के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। दिवालियापन का नाटक करने वाले बिल्डरों पर भी एक्शन होगा। तो कई सारे ऐसे बायर्स हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं बिल्डरों के पास, क्योंकि उन्होंने दिवालिया घोषित कर लिया है। अब इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेगी सरकार। खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार मॉनिटरिंग कराएगी। बिल्डरों की मॉनिटरिंग के लिए उच्च स्तरीय बैठक होगी। बदमाश बिल्डरों की अब खैर नहीं, यूपी में बिल्डर्स की कुंडली खंगालेगी योगी सरकार। इसके अलावा बिल्डरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा कि फिलहाल मौजूदा समय में क्या स्थिति है। बिल्डरों के दिवालिया होने का पता करेगी सरकार कि आखिर क्यों बैकआउट करते हैं ये बिल्डर। बिल्डरों के पास जनता की गाढ़ी कमाई फंसी हुई है और ऐसे में पीछे हट जाते हैं ये बिल्डर्स। बड़े बिल्डरों के दिवालिया होने का संज्ञान लिया गया। इसके साथ ही फ्लैट खरीदारों के लिए, उनके हितों के लिए काम करेगी अब योगी सरकार। बिल्डरों की मॉनिटरिंग के लिए एक उच्च स्तरीय समिति को गठित किया जाएगा। फ्लैट बायर्स के हितों की रक्षा के लिए योगी सरकार गंभीर है। कई सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो गाढ़ी कमाई लेकर खरीदारों की अपने पास रख लेते हैं और बदले में उन्हें कोई फ्लैट नहीं मिलता। तो अब इस सारी चीजों पर नजर है योगी सरकार की और इसको लेकर गंभीर हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने उच्च स्तरीय समिति बनाने की बात कह दी है जो पूरे मामले की जांच करेगी कि वास्तविकता क्या है, बिल्डरों की मौजूदा स्थिति क्या है, यानी कि बिल्डरों की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी कि अभी इस समय कैसी स्थिति है उनकी और क्यों इस तरीके से पीछे हट जाते हैं बिल्डर पैसे लेने के बाद खरीदारों से। जो खरीदार हैं वो अपनी मेहनत की कमाई, वो अपनी गाढ़ी कमाई एक फ्लैट खरीदने में लगाते हैं, वो बिल्डर्स को देते हैं, लेकिन उन तक कोई फ्लैट नहीं पहुंचता बल्कि उनका पैसा फंस जाता है। और यही वजह है कि इस तरह के मामले जब लगातार सामने आने लगे तो इस पर अब सीएम योगी की नजर है और वो गंभीर हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, अब जो बदमाश बिल्डर है उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब सीधी नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन पर है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था
क्योंकि प्रदेश भर में सैकड़ों बिल्डर हैं और लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने आशियाने के लिए अपने गाढ़ी कमाई को लगा चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक भी अपना मकान नहीं मिल पाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रेरा का भी गठन किया गया था। रेरा का उद्देश्य यही था कि जो बायर्स हैं उनको उनका फ्लैट मिले, साथ ही साथ जो भी समस्याएं बिल्डर्स की हैं उसका भी सॉल्यूशन किया जाए। लेकिन लगातार पिछले अगर हम 2 सालों की स्थिति को देखें तो बिल्डर्स बड़े पैमाने पर दिवालिया घोषित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अब बिल्डर्स की मनमानी और साथ ही साथ उनकी मंशा को लेकर संदिग्ध है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। और इस समिति का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा, वो देखेंगे कि आखिर क्या वजह है, कैसे बिल्डर दिवालिया हो रहे हैं या सिर्फ दिवालिया होने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो बायर्स हैं उनके हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि जो भी ऐसे बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ में कठोर एक्शन लिया जाए अगर वो दिवालियापन होने का नाटक कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो अपनी गाढ़ी कमाई बिल्डर्स को दे चुके हैं, बावजूद इसके वो किराए के मकान में या कहीं ना कहीं एडिशनल व्यवस्था में रह रहे हैं, उनको अभी तक उनका मकान नहीं मिला। लगातार इस तरीके की शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर संबंधित जिलों के जो भी प्राधिकरण है उनके पास जा रही हूँ। कहीं ना कहीं शिकायतों का अंबार है। अगर हम बड़े बड़े बिल्डर्स की बात करें, चाहे वो सुपर टेक बिल्डर हो, एमराल्ड हो या उसके अलावा आम्रपाली हो, गोल्ड सिटी जैसे बड़े जो बिल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं वो अपने वायदों से मुकरते जा रहे हैं और लगातार इस तरीके की शिकायतें पूरे प्रदेश भर से आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पूरे मामलों का संज्ञान लिया है। निश्चित है कि अब कहीं ना कहीं बिल्डर्स की जो कुंडली है वो खंगाली जाएगी, देखा जाएगा क्या वास्तविकता में उनके पास में पैसों की कमी हुई है या वास्तविकता में उनको घाटा हुआ है, या फिर वो कहीं ना कहीं जो बायर्स के अरबों रुपए लेकर बैठे हैं वो सिर्फ पैसे ना वापस करने पड़े और फ्लैट भी ना देना पड़े। इन सारी चीजों को चलते हुए इस तरीके की जो चीजें हैं वो अंजाम दे रहे हैं। कितनी इसमें सच्चाई है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बात कही है। और अब चूंकि जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, वो समिति यह देखेगी कि पूरे मामले में आखिर कितनी सच्चाई है और बिल्डर्स जिन चीजों को लेकर लगातार दावे कर रहे हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है, और अगर वो दिवालिया हो भी रहे हैं तो आखिर उसके पीछे क्या वजह है, और अगर दिवालिया नहीं है तो फिर जो बायर्स हैं उनको मकान क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जी देखिए, बिल्डर्स जो हैं एसके वाजपेयी वो हमेशा इस तरीके से प्रॉमिस करते हैं बायर्स से जैसे कि वो उन्हें अगले पल ही फ्लैट दिला देंगे, लेकिन जब मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई जब बायर्स दे देते हैं बिल्डर्स को तो दिवालिया और ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। अब सवाल ये है कि अकेले अपने दम पे बिल्डर्स ऐसी हरकत तो करते नहीं होंगे, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं जिसमें कई लोग शामिल होते हैं, तो ऐसे में क्या अब उन पर भी गाज गिरेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने साफ किया है कि ऐसे बिल्डर्स की कुंडली खंगाली जाए, उनकी स्थिति को देखा जाए, और अगर वो कह रहे हैं कि वो दिवालिया हुए हैं तो उसके पीछे वजह क्या है और क्या वास्तव में वो दिवालिया हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बायर्स हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर ऐसे लोग होते हैं, जब कोई भी अपने फ्लैट को बुक करता है या बिल्डर से किसी मकान को बुक करता है तो उस दौरान उसको करीब 25% शुरुआत स्टार्टिंग में ही उसको बुकिंग चार्ज देना होता है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जिसमें संख्या लाखों में है, जो कहीं ना कहीं विभिन्न बैंकों से लोन लेते हैं, और लोन लेने के बाद वो ये उम्मीद करते हैं कि उनका अपना आशियाना होगा, अपना घर होगा जिसमें वो रहेंगे, और धीरे धीरे वो बैंकों का पैसा चुकता कर देंगे। लेकिन बावजूद इसके ये पैसा बिल्डर्स ले लेते हैं, लेकिन लोगों को 4 साल, 5 साल, 7 साल, बल्कि 10-10 साल तक इंतजार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोक लुभावने वादे बिल्डर्स की तरफ से होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े ब्राउजर्स बनाए जाते हैं जिसमें ये दावे किए जाते हैं कि आप पैसा देंगे और आपका पैसा सिक्योर रहेगा, आपको फ्लैट दिया जाएगा, इस इलाके में होगा, इस तरीके की उसमें सुविधाएं होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ठीक है, एसके वाजपेयी बने रहिए। निशांत शर्मा जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से हमारे साथ। निशांत, नोएडा में खासतौर पर हम ये देखते हैं इस चीज की बड़ी समस्या होती है जहां पर बिल्डर्स जो है वो प्रॉमिस तो करते हैं कुछ लेकिन कर कुछ देते हैं। अब ऐसे में उनके लिए ये बड़ी सीख हम कह सकते हैं या बड़ा संदेश हम कह सकते हैं कि इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि नजर अब सीधे सरकार की उन पर है। जिस तरीके से साफ योगी सरकार दोबारा से बनी है, योगी सरकार ने साफ कह दिया है कोई भी अपराधी हो या माफिया हो
कोई भी किसी तरीके का जो अपराधी हो उसको बिल्कुल किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं जो लगातार नोएडा एनसीआर के अंदर बायर्स परेशान थे, उनको लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक कदम उठाया है और बायर्स के लिए एक सराहनीय कदम है, क्योंकि लगातार जो बायर्स हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। पुलिस प्रशासन उनकी सुनता नहीं था, रेरा जाते थे, उसके बाद लखनऊ तक वो लगातार जाते थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने एक कदम उठाया है, इसके लिए स्पेशली एक टीम को गठित किया गया है और कोई भी बिल्डर इस तरीके से धोखाधड़ी करता है या बायर्स की खून पसीने की कमाई को डकारता है तो उसके खिलाफ लाजमी अब बड़ी कार्रवाई होगी। और ये भी मैसेज दे दिया गया है कि अब जो बिल्डर है, माफिया है, वो कहीं ना कहीं सावधान हो जाएं और अपनी जालसाजी में बायर्स को ना ले, किसी तरीके से कोई भी धोखाधड़ी ना करे। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है नोएडा के अंदर, खासकर नोएडा के अंदर लगातार धोखाधड़ी हो रही है, जालसाजी हो रही है। नोएडा एनसीआर के अंदर काफी बायर्स ऐसे हैं जो दिवालिया घोषित हो चुके हैं, बायर्स का पैसा डकार चुके हैं, बैंकों से लोन हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर नोएडा अथॉरिटी का लोन है, गाजियाबाद अथॉरिटी का लोन है और इसी तरीके से तमाम इस तरीके की धोखाधड़ी इन बिल्डरों ने की है और उसी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और साफ यही मैसेज है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके की अगर जो अब लापरवाही की जाती है, चाहे बिल्डर हो या बदमाश, कोई भी अपराधी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। साफ तरह से ये खैर नहीं होगी योगी सरकार में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए।